हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होगे। और आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द फाइनेंस प्रिंस रिवेंज। और इसकी स्टार्टिंग में हम देखते हैं जी ली डायनेस्टी का बैटलफील्ड का सीन, जहाँ पे एम्परर ली, जो कि जी ली डायनेस्टी के होते हैं, वो बीमार होते हैं और जो सारे के सारे प्रिंस होते हैं वो आर्मीज को ला रहे होते हैं। मतलब कि वो रिवेलियन में फंस चुकी होते हैं। और मू रोंग कुई, जो कि थर्ड डॉटर होती है मू रोंग मेंशन की, और वो बैटल में आती है आर्मर के साथ, और वो बहुत बहादुरी से लड़ती है। और ये सेकंड प्रिंस लीमू के लिए होता है, और उसने बहुत ज़्यादा डिस्ग्रेस एंड बर्डन लिया था, लेकिन शी वो ऑफिशियल के तौर पे ले ली गई थी अब। और उसके एंड में उसे मौका मिला मूरोंग कुई को असिस्ट करने का। ली मू ली मू जो था, मतलब कि ली मू जो कि एम्परर का एक बेटा था, वो थ्रोन पा चुका था, और वो अब क्राउन्ड एम्प्रेस बन चुकी थी। और लॉन्ग टाइम, मतलब कि सब लोग विश कर रहे होते हैं, लॉन्ग टाइम यू मैजेस्टी, लॉन्ग लिव यू मैजेस्टी, मतलब कि ज़्यादा जियो भाई, यही कर रहे होते हैं। वो कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और बहुत जल्दी मैं प्रिंस लीमू का बच्चे को बढ़ दूंगी, और ये मैं सबसे हैप्पीएस्ट वूमेन हूँ अर्थ पे। 8 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो कहता है एक और कप लेके आते हैं वाटर का, क्या ये बहुत पेनफुल है। वो कहते हैं एम्पर होल्डन रखिए, मेड वाइफ जो एम्पर की है वो आ रही है, कितना ज़्यादा ही पेनफुल है। वो कहते हैं एम्पर तुम यहाँ क्यों नहीं हो। एम्पर आता है लीमू, वो कहते हैं तुम फाइनली आ गए सिस। वो यहाँ क्यों है मूरन कोई, डोंट डेयर टू स्ट्रिप फॉर द एम्पर फेवर विद मी, ट्राई भी मत करो, आज क्या तुम मर नहीं सकती। वो कहते सिस तुम बात क्या कर रही हो। वो कहते कि अब तुम यूजलेस हो, और सारी दुनिया जान जाएगी कि तुम बच्चे को बर्थ देते हुए मर गई। और व्हेन तुम मर जाओगी, मैं एम्परर बन जाऊंगी, एम्प्रेस बन जाऊंगी जीली डायनेस्टी की। तुम ये मुझसे क्यों कह रही हो, ये क्या चल रहा है। एम्परर वो कहता है कि मूव रॉन्ग, मैं तुम्हें सच बताता हूँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। जीनी तुमसे अच्छी है, ये सच नहीं है। लीमू, मैं बैटल फील्ड में गई थी और रिस्क लिया था अपनी लाइफ का, और मैंने एडवाइस भी दी थी जिससे कि तुमने अपने सारे राइवल्स को अपने रास्ते से हटा दिया था, और मैं थी जिसने तुम्हें असेंड किया था थ्रोन तक। वो कहता तो क्या, सबने तुम्हारी प्रशंसा की और तुम्हें कैपेबल फीमेल जनरल का, और जबकि तुम सिर्फ एक चेस पीस थी, लेकिन उन्होंने तुम्हारा कंट्रीब्यूशन देखा और कहा कि मेरे से ज़्यादा है। और मैं ऐसे टॉयलेट कैसे कर सकता हूँ इस टाइप की। वो लोग कहता क्या, मैं सिर्फ एक चेस पीस हूँ सारे टाइम। वो कहता एक्शन लो। वो कहते यस। वो कहते उसकी दासी कहती है नो वे, तुम एम्प्रेस को हर्ट नहीं कर सकते। कहती है एम्प्रेस, मैं अगली लाइफ में भी आपकी मेड बनना प्रेफर करूँगी। वो कहते हैं जी मू, उसका बच्चा अंदर से दर्द कर रहा था। वो कहता है ये कितना पेनफुल है, मेरा बच्चा, वाह। वो कहते हैं ये बेबी खुद से बॉर्न होने का ट्राई कर रहा है, ये नहीं हो सकता। वो कहते हैं कि उस बेबी को जल्दी से वापस डालो। वो कहते हैं ठीक है। वो कहता है नहीं, मेरे बेबी को हर्ट मत करो। और उसके बाद भाई वो कहते हैं मैं चाहे घोष बन जाऊँ, लेकिन जैसे तुमने मुझे आज ट्रीट किया है, उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ने तो नहीं वाली। और अब हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट, जब उसकी आंखें खुलती हैं, वो कहते हैं मैं कहाँ हूँ। वो कहते हैं तुम सच में जग गई, ये 7 लीजियन होता है। वो कहता है कि क्या ये 2 साल पहले नहीं मर गया था। 7 प्रिंस लीजियन, क्या तुम मर नहीं गए थे।
वो कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, कि मैं मर गया था वो भी हमारे मैरिज के अगले दिन ही। तुम बहुत बोल्ड हो लिटिल गर्ल। अरे व्हाट, क्या तुम भूल गई कौन कैसे? चलो मैं तुम्हें हेल्प करता हूँ रिकॉल करवाने में अपनी मेमोरीज। मैं मूव नहीं कर पाई। क्या तुम्हें तुम्हारी मेमोरीज आई? इम्पीरियल कॉन्कोइन तभी कोई आता है, वो कहता है मिस गेट अप जिमी, सॉरी मिस, प्लीज आप कंटिन्यू। भाई सबका सब ऐसी तैसी करवा रहे हैं यहाँ पे। इम्पीरियल कॉन्कोइन को रेड क्लोज भेज दो मूरंग मेंशन में, एंड उन्हें बता देना मेरी वेडिंग नाइट के बारे में, वो अच्छी थी। वो कहता है क्या चल रहा है, क्या ये 3 साल पहले जैसा नहीं है? क्या मैं 3 साल पहले आ गई थी? और क्या जेंगजी ईयर 15 चल रहा है और वो 7th प्रिंस मेंशन में हूँ मैं? वो कहता है क्या गलत है मिस आपके साथ? वो कहता है मेरे साथ, मेरे को गॉड ने ब्लेस किया है। और वो उसकी दास से पूछा था क्या आपको भूख लग रही है, मैं जाती हूँ फूड प्रिपेयर करना। वो कहता है जियानजू ना, अच्छा जियानजू भाई इसकी एक और दासी होती है। वो कहती है कि इसने मुझे बताया था कि उसने वो रॉयल हाइनेस सीनर की साइड पे है, और उसी ने उसे मारने का तरीका उसे बताया था उसके बच्चे के साथ। वो कहती है जियान जो तुमने भी मुझे बिट्रे किया, चलो अब ये टाइम है उनका प्राइस पे करने का वापस से। वो कहते हैं मिस डिनर रेडी है। वो कहती है ट्रेटर। वो कहते हैं मिस, उसके हाथ का पुआरे होते हैं जैसे वो ये सब सुनती है। वो कहती है पुट इट असाइड जियान जो नो, अगर मैं इसे अभी एक्सपोज किया तो मूरंग जियर कोई और प्यादा ढूंढ लेगी और ये मेरे लिए फिर वेरी ट्रिकी रह जाएगा। लेकिन अगर अभी जाने देती हूँ तो ये मेरे हर्ट को पेन करेगा। तो वो कहती है मेरे पास एक आइडिया है। उस टाइम पर वो दिखाया जाता है इसके हस्बैंड का सीन। वो कहते हैं मेरी इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग मूरंग कोई ज़्यादातर सेकंड प्रिंस के साथ लगी रहती है। क्या उसने यहाँ पे किया है, लेकिन तब भी वो मॉनिटर करती है आपको। तो क्या मैं इसे चांस ढूंढूं उसे मारने का? होगा नहीं। Although Murong कोई थर्ड डॉटर है concubine इन द मुरोंग मेंशन, और ये रैंक 4 यांग जनरल भी है ली एम्परर के द्वारा, और ये नंबर 1 फीमेल जनरल है इस डायनेस्टी में, और इसकी आंट एम्प्रेस है डायनेस्टी की। क्या फिर ये ऐसे ही चलता रहेगा? अगर मैं उसे छोड़ दूँ तो वो किसी और की यूज़ के लिए बन जाएगी। उस टाइम पे कुछ आवाज़ आती है तो वो कहता है क्या हुआ? तो वो देखती है कि उसकी वाइफ किसी दासी को काटे। वो कहते हैं प्लीज़ हेल्प प्रिंस, हेल्प करिए, मिस क्रेजी हो चुकी है। गाइस ये तुम्हें पता है क्रेजी क्यों हुई है? वो कहता है तुम अब भी यहाँ पे खड़े क्यों हो, उसे हटाओ वहाँ से। वो कहते हैं ठीक है। वो कहते अब भी दर्द से करा रही होती है। वो कहते हैं डोंट कम ओवर। क्या हुआ, क्या ये सही है? मॉर्निंग में तो ये सही, तो इतनी अभी क्रेजी क्यों हो गई मुझे बताओ। वो कहते मैं नहीं जानती, मेरे से पहले जियान मिस डेट थी अकेले मिस के साथ। क्या वो नहीं थी? हाँ वो थी मतलब वो ये कह रहे यानी मैं कुछ नहीं जानती। जानी तुम क्या बात कर रही हो, मैं मिस को ऐसा क्यों करूँगी? वो कहते तुम अकेली थी जो मिस को सर्व कर रही थी अभी, ये पक्का तुम ही हो गए थे। मेरे को नहीं लगता, नहीं तो इम्प्रूव कॉम्प्लाइन थोड़ा सा डरती जाएगी से, लेकिन वो तुम्हें काटा उन्होंने। वो कहती ये मैं नहीं थी, मैं रॉन्ग हूँ। अब और एक्सक्यूज नहीं, इसे 20 कोड़े मारो।
नो, वो कहती है मिस सेव मी। वो कहती है मैंने आपको इतने साल सर्व किया है, मुझे बचा लो। वो कहते हैं ये तो अभी बदला शुरू हुआ है, तुम अभी और सफ़र करोगी, चलो एक बाउल सूप का और बना के ले आओ। वो कहते ठीक है, मैं जा रही हूँ, मैं मेक करती हूँ उसे अभी। और क्या तुम क्रेजी हो भाई, देख रहे हो, देख रहे हो, इसका चालू ही रहता है ब्रो। वो कहती है कि वो कभी उठी ना हो। क्या तुम सच में यही चाहती हो? अभी हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये चुड़ैल, हाँ ये चुड़ैल कह रही होती है क्या वो सच में क्रेजी हो गई। वो कहती है हाँ ये सच है, उसने मेरा हाथ को भी काट दिया जिससे मुझे ब्लड आ रहा था और मुझे 20 कोड़े भी पड़े, जबकि मैंने उसे इतने टाइम से सर्व किया। वो कहता है टेंशन मत लो, जब मैं उसे मारूंगी तब तुम्हें तुम्हारे बेनिफिट पक्का मिल जाएगी। पिछली लाइफ में भी तूने मारा और अब भी तू उसे मारने की प्लानिंग चल रही है, मतलब यार 3 साल पहले से उसकी प्लानिंग चल रही होती है उसे मारने की और अपने फ़ायदा उठाने की भी। वो कहते हैं थैंक यू मिस, मिड ऑटम फेस्टिवल आने वाला है, उसमें बस कुछ दिन है और फिर एम्प्रल एक बकेट रखेंगे जिसमें जी एक परफेक्ट टाइम है जब वो क्रेजी हो गई है। वो कहती है क्या, जब एम्प्रर फाइंड करेंगे कि वो क्रेजी हो गई है वो पक्का सीरियस हो जाएंगे और उसे पनिश करेंगे सेवन प्रिंस को। वो कहते हैं सेवन प्रिंस के पनिश होने से ज़्यादा बड़ी डील नहीं है, लेकिन मूरंग को एम्बरेस करने का मौका मिलेगा पब्लिकली। अब तो चुड़ैल प्लानिंग ही करती है, वो इस प्लानिंग को बर्बाद करेगी डेफिनेटली। ये अच्छा है कि भाई पूरी दुनिया को पता चलेगा कि वो क्रेजी स्टूपिड वूमेन है, पूरी दुनिया देख रहा है। और हम फिर प्लेस को देखते हैं, एंटर हैप्पीनेस प्लेस को। वहाँ पे ये ओकेजन चल रहा था मिड ऑटम फेस्टिवल का और यहाँ पे एम्परर ली ने ये बैंक्वेट करा होता है और इसमें सारे के सारे ये बैंक्वेट 2 सेशंस में होता है। और पहले में जो कि लिंचन सेशन होता है उसमें इंजॉय करते हैं सॉन्ग एंड डांस, और ये सारे के सारे ऑफिशियल्स के लिए होता है। यार ये लाइन छोड़ दी थी मैंने। और डिनर सेशन में वो ड्रिंक कर रहे होते हैं और मून को दिखता ही रहे होते हैं, तभी सेवंथ प्रिंस एंड सेवंथ कॉन्कुवाइन आ जाते हैं और वो फर्स्ट जनरल भी है, तो यही बातें चल रही होती हैं। वो कहता है मूरोंग कोई फेमस प्रिंसिपल वाइफ डॉटर मूरोंग जियर की और क्या ये मूरोंग कोई इस क्या ये थर्ड डॉटर नहीं है और कॉन्कुबाइन के द्वारा बर्थ नहीं दी गई थी, तो क्या पिंगलंग जनरल कंफर्म मतलब कि इसे पिंगलंग जनरल के तौर पे भी कंफर्म कर दिया गया है एम्परर ली के द्वारा। और ये इकलौती वूमेन है जिसे ये टाइटल दिया गया है। और भाई उसी टाइम पे वो ब्यूटीफुल नहीं है मोरोंग को ईयर से कम, जीयर से कम। और वो कहते हैं रुक जाओ बस, अभी तुम इस पर हंसोगे। एम्परर आ चुके हैं, एम्परर ऑफ द जी डायनेस्टी ली जियांग, और उसके साथ होती है एम्प्रेस जी ली डायनेस्टी मूरोंग जी लिंग। वो कहता है लॉन्ग लिव योर मैजेस्टी द एम्परर, लॉन्ग लिव यू रॉयल हाइनेस द एम्प्रेस। चलो एंजॉय करो हैप्पीनेस टुगेदर और फ्रीली होके करो, मतलब चलो स्टार्ट करते हैं। तभी भाई वहाँ पे लेडीज एंड जेंटलमैन यू आर वर्सटाइल हाउ आर द परफॉर्म स्टेज में कौन कौन स्टेज पे परफॉर्म करने रहता है। वो कहता है मुझे नंबर 1 टैलेंटेड वुमेन है इंपीरियल कैपिटल में जो कि परफॉर्म कर सकती है स्टेज पे और हमारे लिए थोड़े से फन को क्रिएट कर सकते हैं। वो कहता है थैंक्स इस फेवर के लिए कि मैं अपना पूरा अच्छा ट्राई करूँगी। वो कहता है ओके इट said that she is talented, वो बोला कि वो बहुत टैलेंटेड होती है सिंगिंग में, बहुत डांसिंग में। यहाँ पे बहुत सारे टैलेंटेड है मूरम कलिंग। वो कहते हैं सेज कैसा रहेगा कि अगर हम साथ में मिल के डांसिंग एंड सिंगिंग एंड पेंट मतलब हाँ करें।
भाई तू क्या करना चाहते है, तू उससे भाई पंगा लेते जा रही है और फिर वो पंगे में तुझे हरा देगी। वो कहते हैं तुम म्यूजिक में इंस्ट्रूमेंट प्ले करना और तुम्हें ये पक्का नहीं आता होगा, तब तुम पर लोग हंसेंगे, अभी देखेंगे किस पे लोग हंसेंगे। वो कहती है सेज क्या तुम बात क्यों नहीं कर रही हो, क्या ये नंबर वन जनरल कुछ हुआ है, चलो आप सब जान जाएंगे तुम क्रेजी हो। सेज तुम्हारे साथ क्या गलत है। वो कहती है क्या लगता है कि कुछ गलत है मुरोंकुई के साथ। क्या गलत है मुरोंकुई, तुम अपने वाटरलू से मिलने वाली हो आज। वो कहती है डोंट हरी सेज, मैं बस सोच रही थी मुझे कौन सा म्यूजिक तुम्हारे साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए बजा। और वो कहती है क्या ये पागल हो गई है, ये डिसेबल वूमेन मुझसे कह रही है, प्रिटेंड करने का ट्राई कर रही है। मैं स्टूपिड थी कि मैंने भाई सिंग नहीं किया, जबकि मेरे को इतने सारे सॉन्ग आते थे, लेकिन मेरे को मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करने में मज़ा आते थे। मैं डरती हूँ कि अगर मैंने थोड़ा सा भी लगा दिया दम अपना, तो तुम्हारा ब्यूटीफुल डांस तो बर्बाद हो जाएगा। वो कहती से चल मेरे को इतना अपमानित करने का ट्राई मत करो, मैं तुम म्यूजिक बजाओ, मैं नाच लूँगी यार, मैं तुम्हें पक्का मैच कर दूँगी उस सॉन्ग के साथ। वो कहते ये एक ऑनर है कि दो डॉटर साथ में परफॉर्म करने वाली हैं आज, और चलो देखते हैं। मूरॉन्ग यार, तुमने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि मैंने साइकिक डेलिक मैजिक सीखा है, मैजिक सॉन्ग सीखा है मास्टर ऑफ म्यूजिक से, जो फेस्ट में थे इन माय लाइफ। 10 ये सॉन्ग जिसके खिलाफ सबसे ज़्यादा होते हैं उन्हें दिखाने को होता है। वो कहते हैं मैं तुम्हें दिखाती हूँ। वो कहते हैं ये वियर्ड है, मेरे आसपास अंधेरा हो रखा है, ब्लड क्या चल रहा है। और भाई इसे वो इसकी मतलब कि इसकी अगली लाइफ की मुरंग कोई की अगली लाइफ की दिखी होती है मुरंग जीयर को। कहते से क्या हुआ, वो कहते क्या गलत है, क्या कुछ हुआ है। जो कि दोनों में अच्छी थी, आज कुछ भी नहीं कर पाई। और डिस्कसिंग चल रही होती है। वो कहता है ये मेरा गलती है कि तुम वीक हो, तब भी मैंने तुम्हारे लिए एक बैटलफील्ड का सॉन्ग बचा दिया, मैंने तुम्हें इम्प्रेस कर दिया। पड़ गया ना उल्टा पासा। भाई मैंने कहा था इतना घमंडी मत होए करो। वेंटेड मोरा कोई लर्न इस टाइप का म्यूजिक बजाना कब सीख गए जी यार। तुम इतनी मेहनत मत करो जबकि तुम वीक हो, जाओ कोल्ड से जाओ जाओ। तुम पता नहीं क्यों ही मान गई उनके लिए परफॉर्म करने के लिए। वो कहते ठीक है चलो इसे वापस भेजते हैं जिससे वो बैठा है। वो कहते हैं होल्ड ऑन। वो कहता है अभी पियांगलिंग जनरल ने जो अभी प्ले किया वो बैटल सॉन्ग ऑफ बैटलफील्ड, उसने मुझे बैटलफील्ड का दिखा दिया कि मैं अपनी आर्मी के साथ खड़ा हूँ। ये बहुत बढ़िया है। तो इसके लिए मैं तुम्हें मेरे आयरन बो के 72 डार्क बो आयरन बो देना चाहता हूँ। ठीक है। तो वो कहते हैं क्या 7 लोग हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं एम्ब्रन ने 2 टाइप के वो करे थे, जिसमें से एक ये ही लॉन्ग वो जो कि लॉन्ग वे था वो 108 एरो के साथ था, और जो अदर वन था वो शॉर्ट वो था 72 एरो के साथ। और ये इम्पीरियल कॉन्कोवाइन को मिल रहा है ये प्रीसिस्टेंस। वो कहता है ये एक सुप्रीम अवार्ड है जो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इम्पीरियल कॉन्कोवाइन को इस टाइप का फेवर मिल जाएगा। वो कहती है मैंने पिछले लाइफ में देखा था कि इस दोनों वो उसको ही एम्परर ने बर्बाद कर दिया था, लेकिन इस लाइफ इन्होंने मुझे दे दिया। ये 7 मंथ इम्पीरियल कॉन्कोवाइन, जल्दी से अपना थैंक्स पेश कर दीजिए एम्परर को। भाई बताना पड़ रहा है। वो कहते इस फेवर के लिए आपका धन्यवाद एम्परर। मैं एम्प्रेस बोल रहा हूँ यार, ये शायद इसलिए क्योंकि मैंने सब कुछ पहले से ही देख रखा है, तो इस लाइफ में मैं सब कुछ एम्परर ली का टेंशन पाने में
थोड़ा सा सफ़र हो गई हूँ, लेकिन इसका कोई मैटर नहीं है, मैं अपना रिवेंज तो लेके रहूँगी। और गाइस हमारी वीडियो भी यहीं तक ख़त्म होती है। तो अगर तुम्हें थोड़ा सा भी मज़ा आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिल जाए और मैं भी बढ़िया सी मांगास को बना सकूँ।